हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक है व्हाट विल बी योर करियर स्टेटस इन कमिंग 1 ईयर। सो जैसा भी आपका करियर रहेगा आने वाले 1 साल में, ये रीडिंग उसके बारे में है। एंड ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे ये तब से अप्लाई होगी। सो आज के लिए जो आपको पाइल्स चूज़ करनी है, वो जिन ऑप्शन से चूज़ करनी है वो है आईलाइनर। सो जो फर्स्ट पाइल वालों के लिए ऑप्शन है वो है ब्लू कलर का आईलाइनर। सेकंड पाइल वालों के लिए है ग्रीन कलर का आईलाइनर एंड थर्ड पाइल वालों के लिए है पर्पल कलर का आईलाइनर। सो लेट्स स्टार्ट। आपका आने वाले साल में कैसा करियर रहेगा। सो जिन्होंने भी पाइल फर्स्ट चूज़ की है ब्लू कलर का आईलाइनर, लेट्स सी उनके लिए क्या कार्ड्स हैं। सो जो पहला कार्ड है वो है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, पेज ऑफ कप्स, ओके, जजमेंट, रिलीज, ड्रीमर एंड नाइस ऑफ समर। ओके, सो जो पहला कार्ड है वो है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सो व्हील ऑफ फॉर्च्यून डेफिनेटली दिखाता है कि कुछ ना कुछ कंप्लीशन होगा आपकी लाइफ में। सो देयर आर पॉसिबिलिटीज़ के कुछ ना कुछ एंड होगा और उसके बाद कुछ नया स्टार्ट होगा। सो एंडिंग ऑफ साइकिल और बिगिनिंग ऑफ एन साइकिल हो सकता है। तो कुछ भी आप नया स्टार्ट कर सकते हैं, वेदर अगर आप बिज़नेस से रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं, ओवरसीज़ में अपना कुछ काम करना चाहते हैं, ट्रैवलिंग से रिलेटेड कुछ काम करना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं जहाँ पर ट्रैवलिंग इन्वॉल्व हो, जैसे कि ट्रैवल एंड टूरिज़्म काइंड ऑफ वर्क। एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून अगेन दिखाता है कि इस साल डेफिनेटली एक ब्लेसिंग है आपके ऊपर एंड जो भी आप करेंगे वो आप कंप्लीट कर पाएंगे। सो जो भी आप जिस भी पावर पे बिलीव करते हैं वो कहीं ना कहीं एक ब्लेसिंग आपके ऊपर शावर हो रही है उनकी। एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून अगेन दिखाता है कि जो भी आपने अगर हार्ड वर्क किया है अब तक, सो आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा एंड आपका हार्ड वर्क पे ऑफ होगा। सो 10 ऑफ क्योंकि यहाँ पे 10 है, सो डेफिनेटली कंप्लीशन की तरफ आप बढ़ रहे हैं। सो वो जो साइकिल है, जो आपका कर्मा आपने जो किया है, उसका आपको अब रिवॉर्ड मिलेगा। सो ये ईयर काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके लिए। एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून अगेन दिखाता है कि आप जो भी एक्शंस लें अपने करियर में, जो भी डिसीज़न लें, वो सोच समझ कर लें, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं आपको कंसिक्वेंसेस जो होंगे आपके एक्शंस के, वो दिमाग में रखने होंगे, देन अकॉर्डिंगली आप एक्शंस लें। एंड अगेन ब्लेसिंग्स मिल रही हैं आपको। और एक और चीज़ है, ये कार्ड ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि बीच में आपको टेम्पटेशंस होंगी, आपको लगेगा कि आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो मतलब जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी बहुत ज़्यादा टेम्पटेड होंगी, बट आपको अगेन जो भी इसके कंसिक्वेंसेस होंगे उनको आपको दिमाग में रखना है, देन आपको किसी नेक्स्ट डिसीज़न पे पहुँचना है और रिगार्डिंग उसके कोई भी एक मेजर स्टेप आपको लेना है। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है अगेन पेज ऑफ कप्स। सो पेज ऑफ कप अगेन दिखाता है कि बिगिनिंग ऑफ समथिंग, कुछ ना कुछ आप न्यू स्टार्ट करेंगे, एक न्यू स्टार्टअप कर सकते हैं जो कि क्रिएटिविटी से रिलेटेड हो सकता है। कुछ ना कुछ एक नया सीख भी सकते हैं अपनी स्किल्स को एनहेंस करने के लिए। कुछ ना कुछ करियर में आप ऐड ऑन करेंगे अपनी स्किल्स में। एंड पेज ऑफ कप अगेन रिप्रेजेंट के आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव काम करेंगे। कुछ लोग हो सकता है फैशन डिज़ाइनिंग और कुछ भी डिज़ाइन करना, कुछ ना कुछ क्रिएट करना थ्रू योर स्किल्स। आप कुछ ना कुछ न्यू इन्वेंट कर सकते हैं, डिस्कवर कर सकते हैं आप अपने अंदर ही एक न्यू टैलेंट। तो कहीं ना कहीं आप भी इस टाइम पर अपने अंदर का एक नया टैलेंट देखेंगे, कुछ ना कुछ न्यू अपने अंदर का देखेंगे कि आप खुद उस पावर को, उस टैलेंट को जैसे बोलते हैं ना, बहुत सरप्राइज़ हो जाएंगे उस टैलेंट से कि आपने कुछ नया सीखा है या कुछ नया इन्वेंट किया है। कुछ ना कुछ न्यू ज़रूर होने वाला है इस ईयर। एंड पेज ऑफ कप्स अगेन दिखाता है कि
स्टूडियस एनर्जी रहेगी, हमेशा एक जो क्यूरियोसिटी होती है स्टूडेंट्स के अंदर के कुछ ना कुछ सीखना है, वो एक जेस्ट रहेगी आपके अंदर। तो हमेशा आप आगे बढ़ेंगे कि आप कैसे ना कैसे चीज़ों में आगे बढ़ें, और एक बेशक अगर आप मैच्योर भी हैं अगर एज वाइज, बट स्टिल आपकी जो एनर्जी है ना वो एक यूथ जो यंग एनर्जी होती है वैसी रहेगी। एंड कहीं ना कहीं इमोशनल सेटिस्फेक्शन रहेगा आपको अपने काम में, एंड आप उसे इंजॉय करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट कि आप अपने करियर में जो भी स्टेप लेंगे, जो भी आप एक्शंस लेंगे, उन्हें आप अपने काम को इंजॉय करेंगे, एक सेटिस्फेक्शन रहेगा। एंड अगेन पेज ऑफ कप्स ये भी दिखाता है कि बहुत ज़्यादा करियर में एक जैसे बोलते हैं कुछ लोग होते हैं बहुत सीरियस होते हैं, लेकिन आप उस सीरियसनेस में भी आप उस मूवमेंट को एंजॉय करेंगे। सो ये चीज़ कहीं ना कहीं आप देखेंगे अपने करियर में इस ईयर। एंड वो पैशन कहीं ना कहीं आप पैशन भी साथ में देखेंगे, और वो इमोशनल एक सेटिस्फेक्शन भी कहीं ना कहीं आप अपने करियर में देखेंगे। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है जजमेंट। सो जजमेंट अगेन दिखाता है कि जो भी आप करेंगे, अगेन जो भी आपने हार्डवर्क किया है उसमें जजमेंट मिलेगी। वेदर आपने मेहनत की है तो वो आपको दिखेगा आपके रिवॉर्ड्स में, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्ड्स ऐसे आए हैं जो दिखाता है कि आपने कुछ ना कुछ कंप्लीट डेफिनेटली किया होगा, एंड उसके बाद एक न्यू बिगिनिंग होगी आपकी लाइफ में। सो आपने जो भी प्रिपरेशन की है, जो भी प्लानिंग की है रिगार्डिंग योर करियर, वो कहीं ना कहीं फुलफ़िल होगी। एंड एक पॉजिटिव कार्ड्स हैं कि आप जो भी काम करने वाले हैं वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि वो फ्रूटफुल हो रहा है। एंड जजमेंट ऑल्सो दिखाता है कि कुछ लोगों ने शायद ग्रेजुएशन की हो या फिर कुछ ना कुछ कोर्स कंप्लीट किया हो, जो भी उसके बाद एक न्यू बिगनिंग हो रही है उनके करियर में। कुछ लोगों के लिए ये है कि वो एक करियर में ही एक न्यू बिगनिंग हो रही है एंड एक न्यू स्टार्ट मिलेगा। इट कुड बी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, कुछ भी हो सकता है। सो आपने कुछ ना कुछ अपनी स्किल्स में ऐड ऑन किया होगा, या फिर इस साल में करेंगे आप कुछ ना कुछ कंप्लीट। जजमेंट अगेन दिखाता है कि एक अवेकनिंग होगी, आपकी सेल्फ अवेकनिंग होगी। आप कहीं ना कहीं अपने अंदर एक इंट्रोस्पेक्शन करेंगे और अपने आप को इम्प्रूव करेंगे कि हाउ कैन यू इम्प्रूव योर मोर जो स्किल्स हैं उनको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वो कहीं ना कहीं फोकस रहेगा इस ईयर आपका। एंड आप एक अलग ही वर्जन, आप खुद का एक अलग मतलब खुद का ही एक अलग वर्जन देखने वाले हैं। एंड कुछ ना कुछ आपकी जो हैबिट्स हैं आप उनमें भी ज़रूर चेंज लाएंगे। एंड एक डिसिप्लिन होना, या फिर कुछ भी अपने अंदर एक मेजर चेंज लाना। सो अपनी हैबिट्स में एक चेंज लाना, तो वो चीज़ होगी, एक री अवेकनिंग होगी आपके अंदर। एंड आप उन चीज़ों को अप्लाई करेंगे ताकि आपके करियर में वो और ज़्यादा ग्रोथ प्रोवाइड कर पाएँ। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है रिलीज़। सो रिलीज़ अगेन दिखाता है कि एक मेजर कहीं ना कहीं अगेन ये भी दिखाता है कि कुछ ना कुछ तो एंड हो रहा है, एंड कुछ ना कुछ न्यू स्टार्ट होगा उसके बाद। ऑब्वियसली जब कुछ एंड होता है उसके बाद ही हम कुछ न्यू स्टार्ट करते हैं। सो आपको सिर्फ जो भी आपका पास्ट है, अगर आप किसी वजह से स्टक हैं किसी सिचुएशन में एंड डिस्टर्ब है, तो उस चीज़ को आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। एंड कहीं ना कहीं आपने, ठीक है, अगर आपने कोई फेलियर भी फेस किए हैं तो आप उस चीज़ को रिलीज़ करेंगे, उस एनर्जी को कहीं ना कहीं रिलीज़ करेंगे। एंड एक मेजर चेंज होगा जिस चेंज को कहीं ना कहीं आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। जैसे कि ऑन डेली बेसिस सनराइज़ होता है, सनसेट होता है। सो एक ये ऐसा चेंज है, एक फ़िक्स चेंज है जिसे हम जिससे हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, वो आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। सो आपके लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत ट्रांसफॉर्मेशन होगी इस ईयर। सो आपके करियर में भी बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन होंगी, जिसे कि आपको अगर कोई चीज़ आपके लिए वर्क नहीं कर रही है तो आपको उसे रिलीज़ करने की ज़रूरत है। एंड कोशिश करें कि एक्सेप्ट करें जो भी चेंजेस हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपके बेटरमेंट्स के लिए ही होंगे इस ईयर। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है द ड्रीमर। अगेन बिगिनिंग का कार्ड है ये। सो कुछ लोग हो सकता है कि एक रिस्क टेकिंग एक्शन लें। एंड ये कार्ड कहीं ना कहीं दिखाता है कि आप आपकी बहुत यंग एनर्जी होगी, जैसे बच्चे होते हैं। बेशक अगर आपने
कोई फेलियर फेस भी किया है तो अगेन आप उठोगे एंड वो जो सिचुएशन है उससे निकलोगे एंड फिर से बैक टू योर एक्शन आप हो जाओगे। एंड ड्रीमर कार्ड अगेन दिखाता है कि आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपनी प्लानिंग में, अपनी इमेजिनेशन में बहुत ज़्यादा रहते हैं कि आप उन चीज़ों को प्लान बहुत करते हैं, आप मैनिफेस्ट करते हैं एंड उस चीज़ को कहीं ना कहीं वो जो भी आपके एम्स हैं, एम्बिशंस हैं, उन्हें आप कहीं ना कहीं बहुत इतने ऑप्टिमिस्टिक हैं, आप उस डिवाइन पावर पे इतना ज़्यादा बिलीव करते हैं कि आपको पता है कि आपको सिर्फ जो आपको फोकस है ना, वो आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ एक्शन पे ही होना चाहिए रादर देन कि सोचते रहो। सो वो प्लानिंग मतलब ओवर ऑप्टिमिस्टिक भी नहीं होना चाहिए, बट आप फिर भी आप एक फ़्लो के साथ जाएं। इस टाइम पे ये है कि आप जैसे कि रिलीज़ भी आया, अगेन ड्रीमर आया, तो आपको एक फ़्लो के साथ जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है आपकी करियर में, आपको फ़्लो के साथ जाने की बहुत ज़रूरत है। एंड आप कहीं ना कहीं वो एक टाइम के बाद वो एक्सेप्ट कर भी लेंगे कि यू हैव नो चॉइस। सो आपको सिर्फ और सिर्फ फ़्लो के साथ ही जाना है एंड खुद पे भरोसा करना है। कहीं ना कहीं वो एक ट्रस्ट रहेगा आपको खुद पर। एंड जो अननेसेसरी बर्डन है, जो भी आप अननेसेसरी रिस्क लेते हैं, सो उन चीज़ को भी कहीं ना कहीं आपको छोड़ने की ज़रूरत है। सो ऑप्टिमिस्टिक रहें एंड अगेन अकॉर्डिंगली प्लानिंग करें और उसके बाद ही एक्शंस लें। लेकिन अगेन यहाँ पर जैसे जो एनर्जी है वो दिख रही है कि आप जो चाहते हैं वो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आप प्रॉपर वैसी ही तो नहीं मिलेंगी आपको जैसे आपने सोची थी, बट येस आप सिर्फ और सिर्फ फ्लो के साथ जाएंगे एंड वन बाय वन कुछ ना कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आएंगी। सो आपको वो एक्सेप्ट करनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ये ट्रांसफॉर्मेशन होगी वो आपके बेटरमेंट्स के लिए ही होने वाली है। सो आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, आपको वो यूनिवर्स पे, आपको उस डिवाइन पावर पे ट्रस्ट करने की बहुत ज़रूरत है। जो नेक्स्ट कार्ड है वो है 9 ऑफ समर। सो 9 ऑफ समर अगेन दिखाता है कि फुलफिलमेंट होगी। सो ये जो स्प्रेड है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है कि कहीं ना कहीं जो भी आपने हार्ड वर्क किया है, जो भी आपने विशेस सोची हुई हैं, वो ड्रीम्स आपके कहीं ना कहीं फुलफ़िल होने वाले हैं। सो विशेस कम ट्रू होने वाली हैं एंड एक बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए। सो इस टाइम को आपको यूटिलाइज़ करना चाहिए इन योर करियर एंड कहीं ना कहीं उसी के अकॉर्डिंगली आप अपनी एम्बिशंस को, अपनी एम्स को सेट करें एंड वो टारगेट कहीं ना कहीं आपका होना चाहिए कि आपको ये अचीव करना है विद इन ईयर और जो भी आपका टाइम पीरियड है। सो वो चीज़ें आपके फेवर में वर्क करेंगी। एंड 9 ऑफ समर अगेन दिखाता है कि आप कहीं ना कहीं वो इन्जॉय भी करेंगे, अपने करियर को भी इन्जॉय करेंगे एंड जो भी आपका लाइफ में जो भी पर्सपेक्टिव्स होते हैं हमारे, सो हर फील्ड में कहीं ना कहीं आप वो इन्जॉय करने वाले हैं। सो ये ईयर काफ़ी अच्छा होने वाला है अगर मैं करियर की बात करूँ तो। सो करियर वाइज फुलफिलमेंट होगी और कहीं ना कहीं अगर आपने सोचा है कि आपकी प्रमोशन होगी या फिर जो भी आपकी विशेज़ हैं रिगार्डिंग योर करियर, वो कहीं ना कहीं फुलफ़िल होंगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं एंड कहीं ना कहीं कुछ अनएक्सपेक्टेड एक गेन भी हो सकता है, जो कि बहुत अनएक्सपेक्टेड ही होगा कि आपने बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं होगा, बट आपको कुछ ना कुछ ये ईयर में आपको एक अचीवमेंट ज़रूर मिलेगी इन योर करियर। लेट्स सी अब आपके लिए गाइडेंस कार्ड क्या आया है। ओके, सो पहला कार्ड आया है वो है फ्लरिश। सो आपको फ्लरिश करने की ज़रूरत है। सो यहाँ पे मैसेज भी है, द लोटस फ्लावर फेरी टेल्स you to learn from experience and shed your inner light on any unclear areas of your life. सो आपको कहीं ना कहीं जो भी आपके पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, अब जैसे कि यहाँ पे ड्रीमर भी आया तो इसमें भी सेम मैसेज आता है कि आपके जो भी पास्ट एक्सपीरियंस हैं, आपको उन्हें यूज़ करने की ज़रूरत है। जो भी आपने सीखा है उस एक्सपीरियंस को यूज़ करें एंड उसके बाद एक्शंस लें और कहीं ना कहीं जो चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत अनक्लियर हैं, वहाँ पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है एंड वो जो डेप्थ में है वो आपको डिग करने की ज़रूरत है एंड चीज़ों को देखना है कि क्लियर कि एग्जैक्टली यहाँ पे इस चीज़ का क्या मतलब है।
एंड अगर आप कोशिश करें, अगर आप उस पोजीशन पे हैं कि आप किसी और की भी हेल्प कर सकते हैं, जैसे वो लाइट कहीं ना कहीं आप औरों की लाइफ में भी ला सकते हैं, तो आप कोशिश करें कि आप औरों की भी हेल्प करें, एक टीम वर्क करें। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है लास्ट क्वार्टर इन वर्गो। ओके, सो ये कार्ड दिखाता है अटेंड टू द डिटेल्स। अगेन सेम एनर्जी कि आपको डिटेल वर्क करने की बहुत ज़रूरत है। सो मतलब अगेन कोई अननेसेसरी रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। सो जो भी काम है वो उसे आप डिटेल वर्क, उसे प्रॉपर अपना होमवर्क करें, देन अकॉर्डिंगली कोई एक्शंस लें। एंड ठीक है, आप ट्रस्ट करते हैं, ठीक है, पर वो एक जो ट्रस्ट है आपका, ऑप्टिमिज़्म है, उसे भी फॉलो करें, बट स्टिल आप अपना खुद का काम ज़रूर करें जो आपके हैंड्स में है, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है टूवर्ड्स योर सेल्फ। सो उस चीज़ पे आप फोकस करें एंड डिटेल वर्क करें। एंड डेफिनेटली ये ईयर बहुत अच्छा होने वाला है अगर आपके करियर की बात की जाए तो। सो प्लीज़ इन्जॉय एंड इस टाइम पीरियड को यूटिलाइज़ कीजिए। सो सक्सेस आपको आपके अकॉर्डिंग मिलेगी। जो भी आपने मैनिफेस्टेशंस की हैं, जो भी आपने हार्ड वर्क किया है, वो आपको पे ऑफ होगा। सो ये थी पाइल 1। लेट्स सी पाइल 2 वालों के लिए क्या कार्ड्स हैं। सो जिन्होंने भी ग्रीन कलर का आईलाइनर यूज़ किया है, आई मीन चूज़ किया है सेकंड पाइल, सो लेट्स सी उनके लिए क्या कार्ड्स आए हैं। सो पहला कार्ड है 5 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप, ओके, 5 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, next is 8 of autumn, 6 of summer, okay, 5 of spring, okay, 5 की एनर्जी बहुत ज़्यादा ही आई है। सो ये कहीं ना कहीं आपके लिए पाइल फर्स्ट आई मीन सेकंड वालों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये एक ऐसा ईयर है आपके लिए फॉर योर करियर के इस टाइम पे ना एक ऐसा टाइम है जो जहाँ पर आपको एक फाउंडेशन कहीं ना कहीं बिल्ड करनी है। सो ये ईयर बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। सो ये इस टाइम पे आपको प्रूव करने की ज़रूरत है, आपको खुद को प्रूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल 5s आए हैं। सो जो फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर वो है 5 ऑफ कप। 5 ऑफ कप कहीं ना कहीं दिखाता है कि किसी तरीके का एक अनसेटिस्फेक्शन रहेगा आपको आपके करियर में। एंड किसी ना किसी चीज़ से आप बहुत ज़्यादा लो फील करेंगे, बहुत ज़्यादा दुखी होंगे, क्योंकि या तो आपने कुछ ऐसा काम किया है जो आपके अप टू एक्सपेक्टेशंस नहीं हुआ है। एंड कहीं ना कहीं आप उस चीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो गए हैं, जो चीज़ आपकी मतलब जो अपॉर्चुनिटीज़ या जो भी आपके टारगेट्स थे वो कहीं ना कहीं आपके हाथों से निकल चुके हैं। सो आपका फोकस कहीं ना कहीं वो नेगेटिव थॉट्स की तरफ बहुत ज़्यादा है। एंड 5 ऑफ कप अगेन दिखाता है कि यू आर क्राइंग ओवर स्प्लिट मिल्क। सो जो चीज़ें निकल चुकी हैं, जो टाइम निकल चुका है, आप उस पर रिग्रेट ना करें। बट स्टिल आप इस कार्ड में भी देख सकते हैं जैसे कि 2 कप्स स्टिल आपके पास हैं, तो आप बिल्कुल लॉस में नहीं हैं, आप उस फेलियर में नहीं हैं कि आप अपने आप को उस स्टेटस में काउंट करें कि आप एक लूज़र हैं। बट स्टिल आपके पास ना काफ़ी कुछ है अभी भी। सो आपका फोकस कहीं ना कहीं उन पॉजिटिव थॉट्स पे होना चाहिए कि स्टिल आप बहुत अच्छे स्टेज पे हैं। एंड कुछ लोगों के लिए ना बहुत स्ट्रांगली आ रहा है कि किसी तरीके का एक मैनिपुलेशन हुआ हो आपके खिलाफ, या तो आपकी वर्क प्लेस पे ना किसी तरीके की चीटिंग हुई होगी आपके साथ, या फिर हो सकता है पार्शियलिटी हुई हो रिगार्डिंग किसी भी सिचुएशन में। तो आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ बहुत पार्शियलिटी हुई है एंड आपको आपकी जो भी आपने मेहनत की है, जो भी आपने हार्ड वर्क किया है, उसके अकॉर्डिंगली आपको रिवॉर्ड नहीं दिया गया है। सो वो कहीं ना कहीं आप उस चीज़ से बहुत डिसअपॉइंटेड हैं अपने करियर में इस ईयर। सो वो चीज़ आपको इग्नोर करनी है
क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ किसी तरीके की एक मैनिपुलेशन हो सकती है। पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं आपके खिलाफ हो सकती है। अगर आपके वक्त आप जो जॉब करते हैं या कहीं पे भी आप काम करते हैं तो आपके अगेंस्ट कुछ ना कुछ लोग ऐसे होंगे वर्क प्लेस पे, तो आपको जस्ट उन्हें इग्नोर करने की ज़रूरत है एंड अलर्ट रहें ताकि कोई हार्म ना कर पाए। एंड अगेन 5 ऑफ कप यही दिखाता है कि आप ज़्यादा ओवर थिंक ना करें एंड जस्ट देखें, आपको ऑप्टिमिज़म फॉलो करना है एंड पॉजिटिव थॉट्स पे फोकस करना है कि अभी भी आपके पास बहुत कुछ है, सो आप उसी डायरेक्शन में आप काम करें। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप अगेन दिखाता है कि इस टाइम पे आप कहीं ना कहीं बेशक आप थोड़े से डिसअपॉइंटेड हो जाएंगे, बट स्टिल जो भी आपके पास होगा आप उसमें भी अपना काम बहुत अच्छे से करेंगे। आप हो सकता है कि वर्क प्लेस पे बहुत लोगों को गाइड करते हो या फिर हेल्प करते हो, सो वो चीज़ रहेगी। एंड कहीं ना कहीं आपको ना इस ईयर आप देखेंगे कि आप वर्किंग प्लेस पे आप देखेंगे कि आपके जो पेशेंस हैं, पेशेंस लेवल है ना, वो इंक्रीज़ होगा एंड वो एक अलग टाइप का चेंज आपके अंदर आएगा। एंड किंग ऑफ कप्स अगेन दिखाता है कि आप बहुत कहीं ना कहीं अपने अंदर कुछ एबिलिटीज़ को इंक्रीज़ करेंगे, जैसे कि लोगों को सुनना शुरू करेंगे एंड ऑब्ज़र्व करना शुरू करेंगे आप अपने वर्क प्लेस पे एग्जैक्टली लोग क्या सोचते हैं, कैसे काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप चीज़ों को बहुत अच्छे से ऑब्ज़र्व करेंगे एंड एक टाइम में आप उन चीज़ों को एंजॉय भी करेंगे। सो वो सेटिस्फेक्शन आपके लिए कहीं ना कहीं इस टाइम पीरियड पे, वो जो वर्क के बाद जो हमें एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है, एक इमोशनल सेटिस्फेक्शन मिलता है, वो कहीं ना कहीं आपकी प्रायोरिटी बन जाएगी एक टाइम में। एंड किंग ऑफ कप्स अगेन दिखाता है कि हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ऑफिस पार्टीज़ हों या फिर एक गैदरिंग हो जिसे आप इंजॉय करें, सो वो भी कहीं ना कहीं होंगी। एंड अगेन जो नेक्स्ट कार्ड है वो है 5 ऑफ सॉर्ड्स। सो ये कार्ड कहीं ना कहीं दिखाता है कि अगेन पॉलिटिक्स अगेंस्ट यू आपके हो सकती है वर्क प्लेस पे। एंड कुछ ना ऐसे लोग होंगे जो आपके वर्क प्लेस पे आपसे बहुत ज़्यादा जेलस फील करते हैं। कहीं ना कहीं वो आपकी सक्सेस या आपकी जो पोजीशन है आपके ऑफिस में, आपकी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक वैल्यू है, आपको लोग सुनते हैं। सो कुछ लोग उस चीज़ से जेलस फील करते हैं। सो वो लोग कुछ ना कुछ आपके अगेंस्ट एक्शंस लेंगे। एक्शन इन द सेंस कि लोगों को मैनिपुलेट करना, भड़काना एंड कोशिश करेंगे कि आपकी इमेज डाउन करना। सो वो थोड़ा आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। एंड वो मतलब आपको वहाँ पर कोई एक्शंस लेने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप अपना एक सेल्फ अलर्ट रहें एंड अपने एक्शंस सही रखें। आप दूसरों की वजह से आप खुद के एक्शंस को गलत ना करें। सो वो प्रायोरिटी कहीं ना कहीं आपकी होनी चाहिए। एंड हो भी सकता है कि कुछ मिसप्लेस हो जाए, आप ये गलती से भी हो सकता है, या कुछ ना कुछ मिसिंग चीज़ें हों आपके इम्पॉर्टेंट फाइल्स, तो उनका भी ध्यान रखें। वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं आप उन्हें संभाल के रखें। सो वहाँ पर कुछ मिसप्लेस होने के चांसेस हैं। सो वो चीज़ रहे, क्योंकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। व्हेनेवर जब भी हम करियर की बात करते हैं तो डॉक्यूमेंट्स हमेशा आपकी प्रायोरिटी है कि वो हमेशा सेफ़ रहें। सो उसका ध्यान रखें आप। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है 8 ऑफ ऑटम। सो ऑटम अगेन दिखाता है कि पॉसिबिलिटीज़ है कि आप कुछ ना कुछ रिसर्च करें एंड वो रिसर्च कहीं ना कहीं आपकी देखेगी आपको इन योर वर्क। एंड 8 ऑफ ऑटम अगेन दिखाता है कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे एंड कहीं ना कहीं आपकी जो प्रायोरिटी होगी वो होगी डिटेल वर्क पे। एंड डिटेल वर्क कहीं ना कहीं आप करेंगे। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो या फिर लॉन्ग टर्म गोल्स हो, वो कहीं ना कहीं आपकी इस साल प्रायोरिटी रहेगी। मतलब जो भी प्रोजेक्ट आप करेंगे, जो भी आप काम करेंगे, सो वो एक लॉन्ग टर्म पे सोचेंगे एंड अकॉर्डिंगली आप उस पर काम करेंगे। एंड 8 ऑफ ऑटम अगेन दिखाता है कि स्लो एंड स्टडी ग्रोथ होगी आपकी। आप अगर सोचें कि एक
मतलब कुछ ही दिनों में आप सोचें कि आप बहुत ज़्यादा हायर पोस्ट पे पहुँचें या फिर एक अच्छा अमाउंट आपके फाइनेंशियली आपको गेन हो। सो वो चीज़ नहीं होगी, बट एक स्लो एंड स्टडी ग्रोथ होगी आपकी थ्रू आउट द ईयर। एंड एट ऑफ ऑटम अगेन दिखाता है कि जो भी काम करें आप अपनी क्वालिटी वर्क पे ज़्यादा फोकस रहेंगे। सो वो प्रायोरिटी कहीं ना कहीं रहेगी आपकी। एंड कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि एजुकेशन में कुछ नया सीखें, कुछ अटेंड करें सेमिनार्स वगैरह, एंड अपनी स्किल्स को एनहेंस करेंगे जो भी आप कर सकते हैं, ताकि और अच्छे से आप ग्रो कर पाएँ इन योर करियर। सो वो जो भी आप काम करेंगे किसी भी तरीके का, वो बहुत क्रिएटिव काम होगा। सो क्रिएटिव काम कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छा करेंगे इस ईयर। एंड अगेन एट ऑफ कप में जो एनर्जी है वो पेंटिकल्स की एनर्जी है। सो फाइनेंशियली ग्रोथ आप करेंगे एंड पर वो बहुत स्लो एंड स्टडी ही होगी वो भी। सो वो चीज़ आप ध्यान रखें एंड यस क्वालिटी वर्क करेंगे भी। एंड तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपके बैक ऑफ द माइंड होनी चाहिए कि आपको एक टर्टॉइस की तरह धीरे धीरे बढ़ना है, बट बढ़ते रहना है। आपको एक टाइम पे लगेगा कि आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, बट वो ग्रोथ भी हो रही है जो कि विजिबल नहीं है, बट स्टिल यू आर ग्रोइंग। सो वो कहीं ना कहीं एनर्जी आपकी रहेगी। सो नेक्स्ट कार्ड है वो है 6 ऑफ समर। सो 6 ऑफ समर अगेन 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। सो कहीं ना कहीं कुछ अगर आप ट्राई कर रहे हैं कुछ नई जगह काम करने के लिए, स्विच करने के लिए, जॉब स्विच करने के लिए, सो कोई आपका पास्ट कनेक्शन पास्ट कनेक्शन इन द सेंस कि आपका कोई ओल्ड फ्रेंड, कोई कलीग जिसके साथ आपने काम किया है, सो कोई भी आपकी हेल्प कर सकता है। एंड आपके वर्क प्लेस पे कहीं ना कहीं वो एक हेल्प रहेगी, आपको हेल्प मिलेगी। एंड कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए पता ये करियर रीडिंग है, बट स्टिल हो सकता है कि यू कैन मीट योर सोल मेट इन योर ऑफिस और वर्क प्लेस पे आप मिल सकते हैं। सो वो कहीं ना कहीं आपका एक प्लस पॉइंट ऐड ऑन हो सकता है। एंड अगेन कोई फीमेल फ्रेंड हो या फ्रेंड हो, वो आपकी हेल्प करेगा इन योर जो भी आप न्यू अपॉर्चुनिटी आप अपनी लाइफ में चाहते हैं उसमें कर सकता है। सो वो भी कहीं ना कहीं आप एक्टिव रहें, वो कनेक्शन अपने फ्रेंड्स से, अपने कलीग से अच्छा बना कर रखें। सो वो कहीं ना कहीं एक टीम वर्क आप देखेंगे एंड सब हेल्प करेंगे आपकी। सो मतलब एक ब्लेसिंग है कि आप अच्छे पेज पे रहेंगे एंड आपको अगर हेल्प की ज़रूरत है आपको हेल्प भी मिलेगी। कहीं ना कहीं आपकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है। सो वो कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करेंगे। अगेन जो नेक्स्ट कार्ड है वो है 5 ऑफ स्प्रिंग। सो इस ईयर कहीं ना कहीं एक ये भी 5 की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं एक हेल्दी कंपटीशन रहेगा इन योर वर्क प्लेस। एंड ऐसा कोई उसमें हार्म नहीं होगा। अगेन ये कार्ड भी कहीं ना कहीं दिखाता है कि आप एफ़र्ट्स करेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। ये टाइम कहीं ना कहीं आपको खुद को प्रूव करने का है कि आप आपको खुद को प्रूव करना है कि आप भी कुछ कर सकते हैं। एंड येस यू कैन डू योर जो भी आपके गोल्स हैं उनको अचीव भी कर सकते हैं। जो भी कुछ करना है आप वो बस आपको अपने एक्शंस के थ्रू ही प्रूव करना है। सो वो हार्ड वर्क, वो एफ़र्ट्स आपको कंटिन्यूस करने हैं। एंड अगेन ये कार्ड कहीं ना कहीं दिखाता है कि अपोजिशन आपको फेस करनी पड़ेगी इन योर करियर। कुछ लोग आपके अगेंस्ट हो सकते हैं कुछ किसी भी स्पेसिफिक एरिया में, बट जो भी आपके अपोजिशंस होंगे आप उन्हें अगेन अपने एफर्ट्स के थ्रू उनको फेस करेंगे। एक हेल्दी कंपटीशन कहीं ना कहीं आप देखेंगे, फेस करेंगे इन योर वर्क एरिया। एंड कभी कभी थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट दिखेगा, लेकिन स्टिल आपको कंटिन्यूस एफर्ट्स करने हैं। सो जो भी आप जिस भी स्टेज पे होंगे वो आपके फेवर में होगी। सो ये टाइम बस आप अपने दिमाग में रखें कि मुझे आप अपने आप को प्रूव करना है। सो वो कहीं ना कहीं आप पे क्वेश्चनिंग हो सकती है कि बेशक आप बहुत अच्छी पोजीशन पे हो या कुछ लोगों के आप फेवरेट होंगे, तो वो एक क्वेश्चनिंग हो सकती है कि जो जेलसी है लोगों के अंदर, वो लोग आपके अगेंस्ट कुछ ना कुछ एक्शंस लें। बट आपको अगेन आपको प्रूव करना है, आपको खुद को प्रूव करना है कि आप जिस भी पोजीशन पे हैं आप उसके लायक हैं, आपने मेहनत की है तभी आप उस पोजीशन पे पहुँचे हैं। सो वो चीज़ आप करते रहें,
एक सॉलिड फाउंडेशन कहीं ना कहीं इस या आपकी बिल्ड होगी। एंड आपका फोकस भी सिर्फ वही होना चाहिए कि आप कैसे अपनी एक सॉलिड फाउंडेशन को बिल्ड करें। लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस कार्ड है। ओके, सो जो पहला कार्ड है वो है बिलीव इन मैजिक। सो यहाँ पे मैसेज है, ओपन योर आइज एंड सी द मैजिक दैट्स ऑल अराउंड इन नेचर। एंड या फेरी ऑफ द नॉर्दर्न लाइट सेज यू आर पार्ट ऑफ नेचर, सो यू आर मैजिकल टू। सो आपको अगेन ऑप्टिमिस्टिक रहना है। आपको जो डिवाइन पावर है, जो मैजिक है, इस यूनिवर्सल जो एक मैजिक है, जो पावर वर्क करती है हमारे लिए, उस पे बिलीव रखना है, ऑप्टिमिज़म फॉलो करना है एंड फ्लो के साथ जाएं। एंड बस आप अपना कर्म करें। अपना जो फोकस है सिर्फ़ और सिर्फ अपने ऊपर रखें कि आपको अपना सही एक्शन में सही डायरेक्शन में एक्शंस लेने हैं। सो वो कहीं ना कहीं आपका फोकस होना चाहिए कि जस्ट खुद का काम करना, बाकी सरेंडर कर दो कि ठीक है आपने अपना काम कर दिया, बाकी ये यूनिवर्स या जो भी ये मैजिकल वर्ल्ड है वो आपके फेवर में आपके लिए काम करेगा। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है फुल मून इन स्कॉर्पियो। सो फुल मून इन स्कॉर्पियो, अगेन ब्रीथ थ्रू टेंशन। सो टेंशन का जो भी मतलब एनवायरनमेंट रहेगा आपका, तो वहाँ पर आपको अगेन ब्रीथ करना है। आपको कहीं ना कहीं सर्वाइव करना है उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में। आपको वो एफ़र्ट्स करने हैं हमेशा, कंसिस्टेंसी के साथ वो एफ़र्ट्स करने हैं। आपको खुद को प्रूव करना है। उस एरिया को अडेप्ट करें। आप ये ना सोचें कि आपके अगेंस्ट क्या है या आपने क्या मिस आउट किया है। आप जस्ट खुद पे फोकस करें एंड अपने रूट्स को जितना डेप्थ में ले जा सकते हैं आप उस पोजीशन पे अपने रूट्स को बना के रखें। एंड उस एरिया में अपने आप को ढालें। एंड ढालें इन द सेंस कि ठीक है, पॉलिटिक्स, ऑफिस पॉलिटिक्स भी हो तो वो भी चलती रहती है, हर जगह चलती है। जस्ट आपको कैसे सरवाइव करना है उस पर आप अपना फोकस रखें एंड आप डेफिनेटली कनके करेंगे। मतलब जो भी आपके गोल्स हैं, जो भी आपको अचीव करना है, सो आपका वो टारगेट कहीं ना कहीं कंप्लीट होगा। सो आपको ये चीज़ें बैक ऑफ द माइंड रखनी है। जस्ट अपने जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, आपका दिमाग सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों पे होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। लेट्स सी, अब ये थी पाइल सेकेंड। अब देखते हैं कि पाइल थर्ड वालों के लिए क्या कार्ड्स हैं। सो जिन्होंने भी पाइल थर्ड चूज़ किया पर्पल कलर का आईलाइनर, लेट्स सी उनके लिए क्या कार्ड्स हैं। सो पहला कार्ड है 7 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, ओके, 6 ऑफ कप, हाई प्रीस्टेस, 8 ऑफ विंटर, magician, ओके, द magician, ओके। सो जो पहला कार्ड है वो है 7 ऑफ कप्स। सो थ्रू आउट दिस ईयर, या जो भी आप जब भी टाइम देखेंगे तब से एक साल जो होगा आपका आने वाला, आप कहीं ना कहीं आप अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं कुछ लोग कि आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, आपको समझ नहीं आएगा कि आप क्या चूज़ करें। मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, मल्टीपल चॉइसेस हो सकती हैं, मल्टीपल गोल्स हो सकते हैं जो आपको अचीव करने हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो एक इल्यूजन आपको एक वो टेम्पटेशन आपके आगे आ जाएगी एंड आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सो डिसीजन मेकिंग में कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। सो 7 ऑफ कप अगेन, ये कार्ड जो है वो दिखाता है कि आपको वो कंफ्यूज नहीं होना है। आपको एक एक करके आपको अपनी प्रायोरिटीज़ को चूज़ करना है कि एग्जैक्टली आपको क्या करना है। सो प्रायोरिटाइज योर गोल्स, योर एम्स, एंड अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से आप एक्शंस लें एंड वन बाय वन चीज़ें करें। ये नहीं कि आप सब कुछ एक साथ करना चाहते हैं पर वो चीज़ नहीं हो पाएगी। सो आपको एट अ टाइम एक ही चीज़ करनी है, देन अकॉर्डिंगली आपको नेक्स्ट पे स्विच करना है।
सो 7 ऑफ कप अगेन कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कुछ लोग कुछ क्रिएटिव काम कर सकते हैं, एंड क्रिएटिविटी भी थोड़ी सी अलग हो सकती है जो लोगों को समझना है। एंड ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आप इतने ज़्यादा इमेजिनेटिव हो जाएंगे, इतने ज़्यादा फैंटेसीज़ में होंगे, जो कि एक नॉर्मल पर्सन के लिए बहुत ऑकवर्ड चीज़ होगी, कि मतलब पॉसिबल ही नहीं लगेगा। सो इस तरीके की आप कहीं ना कहीं इमेजिनेशन करेंगे। सो कैसल इन द ईयर एक तरह के, जैसे हवा में महल बनाते हैं लोग, सो वो हवाई महल नहीं बनाने हैं। कहीं ना कहीं आपका दिमाग इस टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेगा, एंड इसी वजह से वो कन्फ्यूजन होगी। सो आपको ज़रूरत है कि आप अपने दिमाग को शांत करें, एंड कुछ ऐसी हैबिट्स को ऐड ऑन करें ताकि आप फोकस्ड हो पाएँ, एंड प्रायोरिटाइज करें अपनी मेन जो सबसे इम्पोर्टेंट एम है एग्जैक्टली वो ऑब्ज़र्व करें एंड चूज़ करें वाइसली, देन आप एक्शंस लें। एंड करियर में कहीं ना कहीं वो जो भी आप चूज़ करेंगे वो बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। लेकिन अगर आप क्रिएटिव फील्ड में जाएंगे तो आप क्रिएटिव फील्ड में जो भी आप काम करें तो बहुत अच्छा जाएगा इससे। सो क्रिएटिव काम कर सकते हैं। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है 3 ऑफ कप्स। सो 3 ऑफ कप अगेन दिखाता है कि कुछ ना कुछ एक अच्छी न्यूज़ हो सकती है कुछ लोगों के लिए, कि करियर में एक सेलिब्रेशन होगा, कुछ ना कुछ अचीवमेंट मिल सकती है, वेदर योर मतलब प्रमोशन हो सकती है कुछ लोगों के लिए, एक हैप्पी माहौल होगा, या फिर बहुत ज़्यादा गेट टुगेदर होगा आपकी ऑफिस में, आपके जो भी वर्क प्लेस पे जो भी आप काम कर रहे हैं। सो वहाँ पर किसी तरीके का एक सेलिब्रेशन आप इंजॉय करेंगे, एंड एक सेलिब्रेशन होगा जो भी आपने सक्सेस अचीव की है उसका होगा। एंड वो पैशन कहीं ना कहीं लोगों में भी दिखेगा, कि उन्हें भी ये रियलाइज़ होगा कि हाँ हमने मेहनत की है। तो कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा है रिगार्डिंग अगर प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो हो सकती है। एंड 3 ऑफ कप अगेन दिखाता है कि किसी मतलब जो भी लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो ग्रोथ एक्सपेंशन होगी आपके करियर में। सो कुछ ना कुछ बहुत पॉजिटिव होगा इससे कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा, एंड वो ग्रोथ देखेंगे, फ्लरिश करेंगे, अगेन फ्लरिश करेंगे आप अपने करियर में। नेक्स्ट कार्ड जो है वो है 6 ऑफ कप का। अगेन 6 ऑफ कप सेम जैसे कि पाइल सेकंड में भी आया था। सो अगर कुछ लोग सोच रहे हैं कहीं नई जगह अप्लाई करने के लिए, या फिर कुछ करियर में आप चेंज चाहते हैं, सो आप वो भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे 3 ऑफ कप्स भी आया, 6 ऑफ कप भी आया, तो कुछ ना कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कोई पास्ट लाइफ पास्ट जो भी जगह आपने वर्क प्लेस पे काम किया है, या कोई चाइल्डहुड फ्रेंड आप मिल सकता है आपको इन योर वर्क प्लेस। सो आप वो एक गेट टुगेदर कहीं ना कहीं इंजॉय करेंगे। सो ये एक ऐसा टाइम है जो कि ओल्ड फ्रेंड, कोई ओल्ड कलीग आपकी हेल्प कर सकता है, एंड आप वो एक जो आपकी कंपनी है ना वो इन्जॉय करेंगे आप, वो जो रीयूनियन होगा वो कहीं ना कहीं इन्जॉय करेंगे। एंड 6 ऑफ कप अगेन दिखाता है कि कुछ ना कुछ लोग आपको प्रेज़ करेंगे, आपने जो भी काम किया ना, अप्रिसिएशन मिलेगा आपको, आपके जो भी आपने हार्ड वर्क किया है, जो भी आपने आपके वर्क प्लेस पे आपको वो अप्रिसिएशन मिलने वाला है, वो ग्रोथ कहीं ना कहीं आप देखेंगे, एक्सपेंशन होगी, एंड बहुत पॉजिटिव ईयर है बहुत लोगों के लिए। अगर आप क्रिएटिव फील्ड में वर्क कर रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है ये ईयर। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है हाई प्रीस्टेस। ओके, अगेन हाई प्रीस्टेस कार्ड जो है ये दिखाता है कि आप अपनी ट्रस्ट को कहीं ना कहीं बहुत इम्पोर्टेंस देते होंगे या देंगे इस ईयर। तो आप बेशक प्रैक्टिकल होना इज़ अ गुड थिंग, बट स्टिल अगर आप वर्क प्लेस पे अपनी इंट्यूशन को भी ऐड ऑन करते हैं कि अपनी गट फीलिंग को ना इग्नोर ना करें। अगर आपकी गट कुछ कहती है कि आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए या कोई भी इम्पॉर्टेंट एक्शन लेना चाहिए, वो डिसीज़न अपनी इंट्यूशन के बेस पे आप ले सकते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको सही गाइड करेगी। एंड अगर आप किसी तरीके की रिसर्च कर रहे हैं, या फिर किसी भी तरीके का ऐसा काम है जहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि लोगों ने कुछ चीज़ें छुपाई हैं, सो वो आपको डिग ऑन करने की ज़रूरत है। सो आपको ट्रुथ
कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए। सो थोड़ा अगर आप उस पर रिसर्च करेंगे, डिग ऑन करेंगे चीज़ों को और ज़्यादा डिटेल में जाएंगे वर्क पे, तो आप जो भी आपको चाहिए, आपका जो भी आपका क्वेश्चन है ना, उसका आपको आंसर ज़रूर मिलेगा। एंड हाई प्रेस्टेस अगर ये भी दिखाते हैं कि कुछ लोग अकल्ट फील्ड से रिलेटेड भी काम कर सकते हैं। अगर आप अकल्ट से रिलेटेड कुछ काम कर रहे हैं तो आप इस ईयर बहुत अच्छा वर्क प्लेस पे ग्रोथ कर सकते हैं। एंड ये कार्ड ये भी दिखाता है कि वर्क प्लेस पे ना कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि किसी तरीके की प्रोवोकेशन हो आपके अगेंस्ट, मतलब आपको प्रोवोक किया जाए, या फिर हो सकता है आपके लिए अंडर द टेबल कुछ गॉसिप चल रही हो जो कि थोड़ी सी डिस्टर्ब हो, आपके लिए डिस्टर्बिंग हो। या फिर हो सकता है कोई पास्ट लाइफ से आप पास्ट कोई आपका फ्रेंड या फीमेल फ्रेंड ऐसी हो जिसके साथ आप कांटेक्ट में आए इन योर सेम ऑफिस, एंड हो सकता है कि आपके लिए गॉसिप्स वगैरह आपके अगेंस्ट हो। सो वो चीज़ कहीं ना कहीं आप अपने ध्यान में रखें। सो कहीं ना कहीं आपके बारे में बात की जाएगी इस ईयर बहुत ज़्यादा, आप हाईलाइटेड हो सकते हैं इन योर वर्क फील्ड। एंड अगेन केयरफुल रहें, जो भी आप एक्शंस लेना हो उसमें हमेशा केयरफुल रहें। आप लॉजिकली भी सोचें एंड अपनी इंट्यूशन को भी फॉलो करें, तब आप किसी इम्पॉर्टेंट डिसीजन पे पहुँचें। एंड हाई प्रेस्टेस ऑल्सो शोज़ के आपको मेडिटेशन भी करने की ज़रूरत है। जितना आप मेडिटेट करेंगे ना, सो आप और ज़्यादा ग्रो करेंगे इन योर करियर। जो भी आपका करियर है आप उसमें बहुत अच्छे से ग्रोथ, आप खुद एक विजिबल ग्रोथ आप देख पाएंगे। सो वो आपको ऐड ऑन करने की ज़रूरत है। सो जितना आप मेडिटेट करेंगे उतना और चीज़ें वो पिक्चर ना आप बहुत ज़्यादा क्लियर होगी। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है 8 ऑफ विंटर। सो 8 ऑफ विंटर अगेन ये दिखाता है कि ऐसा भी हो सकता है कि आप ऐसी सिचुएशन में हो कि आप बहुत ज़्यादा पावरलेस फील करें, आपको लगे कि आप बहुत ज़्यादा स्टक हैं, आप मतलब बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड फील करेंगे। वो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं उसकी कमी आप फेस कर सकते हैं बीच में। लेकिन अगेन आप उस सिचुएशन से आप खुद को निकाल सकते हैं। वो जो भी सिचुएशन है ना, वो आपकी ओवर थिंकिंग बोलो या फिर ओवर एनालाइजेशन की वजह से ही क्रिएट हुई होगी या फिर आगे जो भी प्रॉब्लम्स होगी वो ट्रैप कहीं ना कहीं वो आपका एक ओवर थिंकिंग के द्वारा ही क्रिएट किया हुआ होगा। लेकिन आपको उस ट्रैप से, उस माइंडसेट से निकलना है एंड ऑप्टिमिज्म को फॉलो करना है एंड पॉजिटिव रहना है। एंड आप बस अपने आप को एक चीज़ एक मैसेज दें हमेशा कि जो भी सिचुएशन है आप उससे निकल सकते हैं एंड आप मूव ऑन करने की कोशिश करें। आप डेफिनेटली मूव ऑन कर पाएंगे, चाहे वो कितनी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन क्यों ना हो। और जो नेक्स्ट कार्ड है वो है द मैजिशियन। सो अगेन मैजिशियन दिखाता है कि कहीं ना कहीं मल्टी टैलेंटेड चीज़ें आप मतलब हो सकते हैं आपके, आप बहुत ज़्यादा चीज़ें करते हो एंड आपको बहुत कुछ आता हो, मल्टीपल लैंग्वेज सीख सकते हैं इस ईयर, कुछ ना कुछ टेक्निकल वर्ल्ड या इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड काम। मतलब ये सोचिए कि ये ईयर आपका इतना इम्पॉर्टेंट है कि आपके प्लेटर पे आपको सब कुछ अवेलेबल मिलेगा, बट ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उसे यूटिलाइज़ कैसे करते हैं। सो मैजिशियन कार्ड अगेन दिखाता है कि यू कैन डू एनीथिंग। जैसे कि अगर आप सिचुएशन में बहुत ट्रैप्ड फील करते हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ खुद को मोटिवेट रखना है एंड बोलना है कि यू कैन डू एनीथिंग। सो वो चीज़ कहीं ना कहीं आप फॉलो करेंगे भी। एंड वो जो चार्ज है ना आपका लाइफ का, खुद के लिए आपकी सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको लेना बहुत ज़रूरी है। एंड इस ईयर कहीं ना कहीं वो करियर में आप वो चीज़ समझोगे एंड कहीं ना कहीं वो मैनिफेस्ट भी करें आप, जो भी आपको सक्सेस चाहिए। एंड ये कार्ड कहीं ना कहीं दिखाता है कि आप बहुत ज़्यादा अगर कुछ मार्केटिंग से रिलेटेड भी करना चाहते हैं, अगर आप उस ऐसी फील्ड में हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आते हैं लोग, मीडिया से रिलेटेड या कुछ भी ऐसा काम जहाँ पर लोग बहुत प्रेज़ करते हैं आपको, फॉलो करते हैं आपको। सो कुछ ऐसा काम भी कर सकते हैं कुछ लोग इस ईयर एंड वो कहीं ना कहीं आपको सक्सेस मिलेगी। सो
सोच समझ कर जो भी आपकी स्किल्स हैं आप उन पे उसमें मास्टर हो जाएं, एंड सक्सेस आपको डेफिनेटली मिलेगी। सो जो भी स्किल्स हैं उसको जस्ट आपको और अच्छा करने की ज़रूरत है। एंड मैजिशियन कार्ड ये भी दिखाता है अगर आप मेडिकल फील्ड से भी हैं तो आप उस फील्ड में भी आगे अपना करियर कहीं ना कहीं देख सकते हैं, तो वो चीज़ भी कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव है आपके लिए। सो ये चीज़ें आप फॉलो करें। अगर आप न्यू एक स्टेज पे हैं कि आप बहुत कंफ्यूज हैं, जैसे कि यहाँ पर 7 ऑफ कप्स भी आया था। सो कुछ लोग बहुत कंफ्यूज हैं कि आपको क्या करियर चूज़ करना है। तो आप कुछ लोग अकल्ट साइंस से रिलेटेड काम कर सकते हैं, कुछ लोग अगर मेडिकल में जाना चाहते हैं, सर्जन बनना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। अगेन बहुत मल्टीपल लैंग्वेज सीखना, आईटी से रिलेटेड काम, तो आपके पास काफ़ी ऑप्शंस हैं, एंड आप जो भी करियर चूज़ करेंगे वो बहुत सही जाएगा इनसे रिलेटेड। एंड लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस कार्ड है। ओके, सो पहला कार्ड है फाइंड बैलेंस। अगेन आपको वो बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है आपके काम में, और आपका जो भी एक डेली रूटीन होता है, प्ले टाइम हो गया, आपका रेस्टिंग टाइम हो गया, जो भी एनर्जी है उसे बैलेंस करें। वो हार्मनी कहीं ना कहीं बहुत बैलेंस करने की ज़रूरत है। यू विल हैव मोर एनर्जी एंड हार्मनी एंड प्रोडक्टिविटी इन योर लाइफ। सो वो जो भी चीज़ें हैं ना उनमें एक बैलेंस मेंटेन करें, एंड टेक अ पावर नैप। सो जब भी आप चीज़ों को बहुत अच्छे से प्रायोरिटाइज़ करेंगे एंड उनको अच्छे से बैलेंस करेंगे तो आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी, एंड आप बहुत ज़्यादा अपने करियर में जो भी आपके गोल्स हैं उन्हें अचीव कर पाएंगे। एंड मेडिटेशन, जैसे कि यहाँ पे जो हाई प्रिस्टेस था, ये भी सेम बैलेंस एनर्जी को ही रिफ्लेक्ट करता है। तो वो एक बैलेंस जो है ना हमारे अंदर, जो एनर्जी है फेमिनाइन और मस्कुलिन एनर्जी मानो, या कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड, सो वो एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है आपके अंदर। सो उस चीज़ को मेंटेन करें, कुछ ना कुछ ऐसी हैबिट्स आप फॉलो करें जैसे मेडिटेशन हो गया, ताकि आपकी एक मेंटल हेल्थ भी मेंटेन रहे, एंड आप अच्छे से और ज़्यादा अच्छे से वर्क कर पाएंगे, एंड आप देखेंगे कि आप अपने करियर में ग्रो करेंगे। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है लास्ट क्वार्टर मून इन टॉरस। ओके, बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। सो जो भी हैं आप आपके जो भी रूट्स हैं, जहाँ से भी आप आते हैं, आपको ना खुद के ऊपर प्राउड होना बहुत ज़रूरी है। सो वो आपको बिल्कुल भी लूज़ नहीं करना, वो कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। आप जैसे हैं, जो भी आपको ऊपर वाले ने जो भी आपको चीज़ें दी हैं, जो भी स्किल्स दी हैं, आप उसकी रिस्पेक्ट करें। सो सेल्फ़ रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है, वो हमेशा आप अपने दिमाग में रखें, एंड वो इम्पोर्टेंस आपकी लाइफ में हमेशा होनी चाहिए। सो जो भी हैं आप उस खुद की रिस्पेक्ट करें, खुद पे प्राउड फील करें, एंड अपने फ्लो के साथ अपने वो बैलेंस मेंटेन करके आप अपनी जिस वर्क प्लेस पे काम करें, फोकस्ड रहें, तो आप अपने गोल्स को बहुत इजीली अचीव कर पाएंगे। सो ये थी पाइल थर्ड। सो आज की रीडिंग आई होप आपने एंजॉय की हो। Let's meet you in next reading. Till then, bye bye, take care.